कैसे नियत बांधी अल्लाह अकबर, और बांधने के बाद सुबहाना पढ़ने के बाद अलहम्द पढ़ रहा, और दिल में कह रहा मुझे मार्केट में जाना, फिर खेत में जाना, फिर वहां से वो लाना। पूरी नमाज में ये भागता फिरा, और मैंने नियत कर ली पीछे इस इमाम के, तो मैं तो कमजोर हूं, मैं इसके पीछे इतना नहीं भाग सकता। ये दिल के हालात को जानने वाले का नाम वली कामिल। क्या नाम होता है बोलो? तुमने शाजी मियां हुजूर का और नाम सुना हो? पीलीभीत से बड़े पाए के बुजुर्ग हजरत, बड़े कामिल फकीर हैं ये। सैयदना शाहफी जमालुल्लाह रामपुर में, इनके खलीफा शाह दरगाही, उनके खलीफा शाह अहमद अली शाह, उनके खलीफा शाजी मियां हुजूर, और उधर हमारे नाना मियां सादिक मियां हुजूर, उनके अब्बा बिस्मिल्लाह शाह मियां। अब सुनो, शाजी मियां हुजूर मतलब सादा फकीर थे, मतलब सौदे सूदे थे, बड़े बड़े लोग आते थे। तो दो मौलाना ऐसे थे जिनके पैजामे कुछ ज्यादा ऊंचे होते हैं। अब वो समझ गए कौन होगा? होता है दुनिया है ना, जलाना हसद हर तरीके की होती। बोले यार इस फकीर को देखो, दुनिया इसके पीछे घूम रही है यार, इसका मामला अलग है यार। और मुझे तो लगता नहीं कि ये फकीर है, यूँ आपस में बातें करते रहते थे। एक दिन शाजी मियां हुजूर तालाब पे बैठे हुए वुजू बना रहे थे। जब वुजू बना रहे तो वुजू में बनाने का अंदाज ही हाथ धो, कुल्ली करो, नाक में पानी, चेहरा धो, कोनियों समेत हाथ, चौथाई सर का मसा करना फर्ज है और पूरे सर का मसा करना सुन्नत है। मसे का तरीका वो भी बता दूं लगे हाथों, अगर याद ना हो तो याद हो जाएगा। पानी हाथ पे लिया तो ये एक उंगली, दो, तीन, देख रहे हैं, 1 2 3, इन तीनों को जोड़ेंगे ऐसे करके, जोड़ ली। और जोड़ने के बाद यहाँ से, मेरी टोपी है, टोपी नहीं होगी, यहाँ से ऐसे करके पीछे को ले जाएंगे। अब ये खोल देंगे, हथेली लेकर के आएंगे। अब ये उंगली बची, ये कान में, अब ये अंगूठा बचा, ये कान के पीछे, अब ये पीछे का हिस्सा बचा, ये यहाँ पे, यहाँ का नहीं करना, यहाँ का करना मकरूह है, समझे? ये हो गया पूरे सर का मसा। और चौथाई सर का मसा जानते हो, जैसे रुपए में 25 पैसे भर, समझ रहे हैं ना मेरी बात? चौथाई सर का, एक ये यहाँ से यहाँ तक, एक माथे के बराबर, पेशानी के बराबर कर लो, चौथाई सर का, हाथ भिगो के ऐसे रख लो, हो गया। शाजी मियां हुजूर ने चौथाई सर का मसा कर लिया। उन दोनों मौलानाओं ने आंकड़ा फिट कर लिया, जो कोई अगर सुन्नतों का पाबंद नहीं होगा वो वली नहीं हो सकता। ये आंकड़ा फिट कर लिया। जो कोई नवाफिल पे कसरत नहीं रखेगा वो वली नहीं हो सकता। और इन्होंने सुन्नत अदा नहीं की, चलो आज इस फकीर की टांग लेते हैं, जल्दी से चलो, जल्दी दौड़ो, कहीं ये फकीर चला ना जाए, अल्लाह बरकत फरमाए, कहीं ये फकीर चला ना जाए, चलो। इतनी दूर से शाजी मियां हुजूर भी वहीं बैठ गए, तालाब पे बैठ गए। बोले काम बढ़िया हो गया। वो दोनों मौलवी बोले जान ही रहे, जल्दी चलो, आज उधेड़ के बुक देंगे। उन्हें अपने इल्म पे फख्र था ना, आज पूछेंगे इनसे। पहुंचे, शाजी मियां हुजूर ने ऐसे देखा, नजर डाली, हाथ उठाए, अभी वो कुछ बोल नहीं पाए, ऐसे हाथ उठा के यहां सर पकड़ा, और पकड़ने के बाद बोले ला इलाहा इल्लल्लाह 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 करके यहां से अलग कर लिया, हाथ में ले लिया, और लेने के बाद पूरे सर को तालाब में डुबो दिया। बोले ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर निकाला इल्लल्लाह, फिर निकाला इल्लल्लाह, 3 मरतबा तालाब में डुबो दिया। और डुबोने के बाद फिर पकड़ के गर्दन पे रख लिया और बोले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहने लगे मौलाना अब मसा को छोड़ो, अब तो गुस्ल भी हो गया। यार ये अल्लाह वाले, दिल को रोशन करो, कल्ब को रोशन करो। तवज्जो इत्तेहादी पढ़ जाए तो एक शेर पढ़ो, मारिफत का शेर है। तूने पी पियालों से मैं
एक शेर और बोलो हजरत। याद मेरी आवाज़ को मत देखियो, रात में बहुत दूर था गोंडा बहराइच आगे वहाँ, फिर दिन में निकाह पढ़ाने आ गया तो सोया नहीं हूँ मैं, ना सोने की वजह से आवाज़ पे फ़र्क पड़ता। याद मुस्तफ़ा ऐसी बस गई है सीने में, प्यार से बोला। याद मुस्तफ़ा ऐसी बस गई है सीने में, और जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा सैयद मुक़ीम रहमान शाही क़िबला, हज़रत अल्लामा सैयद मुक़ीम रहमान शाही क़िबला, उलमा अहले सुन्नत। जिस्म हो कहीं अपना दिल तो है मदीने में। तो कल को आज के बाद दिल को इतना अच्छा कर लियो, इतना अच्छा कर लियो जो हमारा और आपका बेड़ा पार हो जाए। किसी से जलन, हसद, कीना, अरे यार बड़े बड़े आलिम आज अब के दौर में क्या सोचते हैं ना, अगर मेरा किसी ने नारा नहीं लगाया, मुझे मेरे लिए कोई खड़ा नहीं हुआ, मेरी नहीं हो, तो लोग ये समझेंगे मेरी सलाहियत अच्छी नहीं है, ये समझेंगे बड़ा आलिम नहीं। उन लोगों ने अपने आप को इतना गिरा के चले, इतना गिरा, अल्लाह ने उनको इतने उठा दिया, इतने ही बुलंद किया। आज के बाद नमाजों की पाबंदी करना, बुराइयों से बचना, और हर बड़े की इज्जत करना, माँ बाप की इज्जत करना, आलिमों की इज्जत करना, नमाजियों की इज्जत करना, हाजियों की इज्जत करना, अपना जो लुक़मा है इसको हलाल करना, ज़बान का, आँख का, कान का, हाथ का, पाँव का ख्याल करना, और लफ्ज़ अल्लाह 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 अल्लाह, तुम्हारा कल्ब ये रोशन हो जाना चाहिए। सरकार मुफ्ती आज़म का कल्ब जो था ना, बस ये बात बता दो सर और ख़त्म कर देता हूँ। अल्लाह ताला अतीक भाई की वालिदा मोहतरमा की मग़फ़िरत फरमा। एक मरतबा सरकार मुफ्ती आज़म, ये कौन है, आला हज़रत के बेटे, ट्रेन में जा रहे थे, गालिबन बिहार का दौरा था शायद, या मुझे ऐसे ही याद है, बहरहाल कहीं भी जा रहे थे तो ट्रेन में जा रहे थे। तो ट्रेन में हर तरीके के लोग बैठे होते, एक पंडित बैठा था, पंडित, अब वो बेकरार था, वो देख रहा, उसे आवाज़ आ रही थी अल्लाह अल्लाह। उसने सोचा ये बड़े मियाँ पढ़ रहे हैं, बड़े मियाँ हुज़ूर मुफ्ती आज़म, तो हुज़ूर मुफ्ती आज़म को होठ भी नहीं हिल रहे थे। अब ये सबके मुंह को देख रहा, पढ़ कौन रहा, आवाज़ कहाँ से आ रही है। पहुँचते 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 मुफ्ती आज़म के बराबर में पहुँच गया आवाज़ के ज़रिए। अब ढूंढ रहा, कभी चेहरे को देखे, कभी इधर को देखे, कभी इधर को देखे। मुफ्ती आज़म ने उसका सर पकड़ के यहाँ सीने से लगा लिया, सीने से लगाया तो सीने से आवाज़ आ रही थी दिल से, अल्लाह 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 अल्लाह। तुम्हारे दिल से आवाज़ आती है, इतना रोशन कर लो, इतना रोशन। सीने से लगना था, लफ्ज़ अल्लाह की आवाज़ सुननी थी। उसने कहा बाबा बाद में घर को जाऊँगा, सारे शिर्क से तौबा करता हूँ और आज से अल्लाह को एक मानता हूँ, कलमा पढ़ा। ये लोग हैं जिनको कहा जाता है, जिनको देख करके खुदा याद आ जाता है। और यार कितने मोटे कंठे और मज़ार पे पहने हुए ना, कसम से यार बड़ी तकलीफ़ होती। और वो सुल्पा पीता है चिलम में भर के, गांजा पांजा, और धुआं मार गया, हक अली हक अली हक अली। तोबा यार, तुम कुरान शरीफ की एक आयत पढ़ना, दूसरे सिपारे की आयत है, हजरत से पूछ रहे ना, मैं बताता हूँ। वयसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, सूरह बकर की दूसरे सिपारे की आयत है ये, और इसका तर्जमा घर जाके देखिए। उसके हाशिए में एक वाक़या छोटा सा हजरत अली के ताल्लुक से लिखा है।
हजरत अली फरमाते अगर कहीं तालाब हो और उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए और वो पानी जमीन में खुशक हो जाए, उस जमीन पे घास उगाए, कौन कह रहा है? ये हजरत अली। उस घास को मेरी बकरियां चर ले तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। तो ये सुल्फे वाले हजरत अली का नाम लेंगे, इनसे खुश होंगे अली? बोलो, हो सकते क्या? नहीं हो सकते। इसलिए इस्लाम को मत बिगाड़ो। सबसे सच्चा अच्छा मजहब का नाम इस्लाम, सबसे पाकीज़ा धर्म का नाम इस्लाम है। ये इस्लाम वो है जो दुनिया में भी सलीका रहने का सिखाता है और आखिरत में आराम से रहने के लिए तलकीन करता है। वो मजहब इस्लाम है जो अगर सीनों में रच और बस जाए, लोग तुम्हारे सामने झुकते हुए नजर आए। समझ में आ रही बात? लेकिन इसको गलत नहीं करना, बिगाड़ना नहीं, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं, मेल मोहब्बत। अरे यार अपने लिए जिए तो क्या जिए, एक दो दिन ना किसी अपने भाई के लिए जरा जी करके देखो तो तुम्हें एहसास होगा। किसी कुत्ते के काम आ जाओ, किसी जानवर किसी, तो तुम्हें लगेगा तो कहोगे आज ये मेरी जिंदगी का आखिरी और अच्छा दिन था। कहोगे नहीं कहोगे? बोलो, नमाजों की पाबंदी करोगे, बुराइयों से बचोगे, अपने दिल से जब तन्हाई में आता है, अल्लाह के घर में बैठता या कहीं और जगह यकसुई पहुंचता, अब करता अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उस वक्त दुनिया को भूल जाता, अल्लाह तबारक व तआला के नूर के तजल्ली इसके आसपास इर्द गिर्द आ जाती है। अब ये उस वक्त इसका ज़हन और ये कुल कहां होता है? अल्लाहु लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जो कुछ जमीन और आसमानों से अल्लाह ही का, सब कुछ अल्लाह ही का। ये फना होगा, फना फिल्ला में होगा, सब कुछ अल्लाह ही का है। अब वो करते 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 जब नूर की तजल्ली आती है तो एक लाम बन जाता है। क्या बनता है? अब उसके कर्म में शुरू होता है, अलिफ हट जाता है, हमजा हट जाता है, अब वहां शुरू होता है लिल्ला। ये उसकी मारिफत की दूसरी सीढ़ी। पहले लोग मदरसे में पढ़ते थे, मुफ्ती बनते थे, सब बनते थे, उसके बाद खानकाह में जाते थे दिल रोशन करने। आज हजरत इतने बड़े मुफ्ती थे, इतने बड़े अल्लामा थे, मुजद्दिद थे, उनके बाद इतने बड़े मुफ्ती, फिर सैयद रसूल और नाम की बात में क्यों है? किसी की भी जिंदगी उठा कर देखे। अब ये नाम बना, अब ये लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। कुरान से शुरू, अल्लाह ही के लिए जो कुछ जमीन और आसमान में है। ये सीढ़ी का है। अब ये अल्लाह से दूसरी सूरत, अब कह लिल्लाह लिल्लाह लिल्लाह। इसी पे जमाना अब अल्लाह के नूर की तजल्ली उसके सीने में पड़ी, बाकी बड़ी बोलो सीने पे जब और करीब हुआ, अब ये नाम भी हट गया। अल्लाह का लिल्लाही का अब नाम हट गया, अब हो गया सिर्फ लहू। क्या हो गया बोलो? तीसरी सीढ़ी आ गई। अब आ गया लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ये भी कुरान बोलिए। अब तीसरी सीढ़ी पर जैसे केदारिया में, फिर कूला में, सानी हमारे मदरसों में टैब पढ़ाया गया, सब पढ़ाया गया, क्योंकि मैं खुद मदरसे का आदमी, सब पढ़ाया गया, मंतिक पढ़ाई गई, फलसफा, सारी चीजें पढ़ाई गई। अगर ये निकाल दिया गया, ये निकाल वजह से भी। अब सुनो, अब लाभ भी हट गया, हो गया लहू। अब वो अल्लाह कर रहा लहू 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 लहू। अब अल्लाह के नूर की तजल्ली उसके सीने पे आती है, कल्ब पे आती है। अब कल्ब उसका जारी होता है। इमाम गज़ाली ने लिखा, पढ़ो, आलिम को तो जरूर पढ़ना चाहिए। इस दौर की बात कर रहा हूं, पहले और बाद की नहीं, इस दौर की, जब तक इनकी
पड़ेगा। मेरे इल्म के एतबार से, मेरी मालूमात के एतबार से, जब तक इनकी किताबें नहीं पढ़ेगा वो मारिफत के रास्ते पर चलेगा। इनकी किताब समझ में आ रही बात? अब हो गया लहू कल्ब रोशन हुआ, लहू लहू लहू, इसके दिल अब जब जारी हुआ, रोशन हुआ, लाम भी हट गया, अब हो गया खाली हु 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 हु। अब कहते हैं कौन से जिक्र में पहुंचा, ये हु पर गया, अब आ गया हुवल्लाहुल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, सब कुरान से। अब ये जब हु पर आया, अल्लाह के नूर ने सर से लेकर पांव तक, अल्लाह के नूर की तजल्ली ने इसको घेर लिया। अब ये गुम हो गया, उस वक्त ये दुनिया को भूल गया, माँ को भूल गया, बाप को भूल गया, अगर शादी हो गई तो बीवी को भूल गया, खाने पीने को भूल गया, हूँ में ना जाने कितने वक्त रहा, अब वो उसी में गुम रहा। अल्लाह के नूर की तजल्ली पा करके अगर नूर से बाहर आ गया तो उसको सालिम कहते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? सालिम। और अल्लाह के नूर की तजल्ली को पाकर उसी में गुम हो गया, उसको मजसूब बोलते हैं। अब यहाँ से दो रास्ते चले, यहाँ से चले दो रास्ते। तुम सोच रहे हो यार कोई नई बात नहीं कही है ये, लोग हट गए। जिस चौराहे पे देखे तो अगले में किसकी सरकार बन रही, जिस चौराहे पे देखे तो हाँ भाई क्या हो गया, मतलब ढंग से नमाज नहीं पढ़ पा रहे, गेट में गया, हाँ भाई बताओ उनका नाम लेके तो उसने सबक दिया कि नहीं दिया? मतलब कुछ इमाम मुक्तदी इमाम से पूछ रहा, इमाम मुक्तदी से पूछ रहा। ये अलमिया कुरान को दूर आप क्या समझ रहे हो? कुरान हासिल होता है सीधे से कुरान लगा रहे जैसे खाली तिलावत करते, एक रुकू पढ़ो, कितना पढ़ो? एक रुकू, उसके मीनिंग देखो, उसका मतलब देखो, उसका फिर मकसद देखो, उससे क्या क्या चीज निकल रही है वो देखो, तब तुम्हारा ये रुकू होता है। समंदर में गहराई में उतरो, जल्दी 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 एक पारा पढ़ लिया, डेढ़ पारा पढ़ लिया, दो पारा पढ़ लिया, सात पारा तालीम कुरान हो गया। और हमारे यहाँ तो उस तिलावत को भी बर्बाद कर दिया। रमजान मुबारक के महीने का मौका मिलता है कुरान शरीफ सुनने का और पढ़ने का, तो उसमें भी मुक्तदी इतने इतने खराब हो गए, बस जल्दी से हाफिज साहब को कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दो तो 12-10 मिनट में पढ़ कर आ जाओ। और अगर जरा सी देर में तो टॉर्चर कर, क्यों आए मस्जिद में? सारी चीजें खत्म कर रखी है। अब अगर कोई निकल के चला गया उस हालत उस कैफियत से, अगर निकल गया तो सालिम, और अगर नहीं निकला तो मजज़ूब। अब सुनो, यही से बात होती है शुरू। मजज़ूब पे शरीयत के कानून लागू नहीं, मजज़ूब जो होता है उस पर शरीयत के अहकाम जारी नहीं होते, उस पर नमाज फर्ज नहीं, बेटा बातें मत करो, उस पर रोजा फर्ज नहीं, उस पर ज़कात फर्ज नहीं, उस पर कोई ऐसी चीज फर्ज नहीं है जो शरीयत के कानून लागू थे वो लागू नहीं होते उस पर। समझ आ रही बात? वो तो जो भी काम करेगा क्योंकि अल्लाह की याद को गुम हो गया। लोग एतराज करते हैं कि साबिर पाक का कितना बड़ा जिक्र आता है कि साबिर पाक 12 साल कूलर की लकड़ी पकड़ को खड़े रहे, वो नहीं आता नहीं आता। तो उसमें कुछ लोग खाली किताब पढ़ने वाले कहते हैं अच्छा 12 साल में फजर की नमाज आ गई, ज़ोहर की नमाज आ गई, असर की आ गई, मगरिब की आ गई, इशा की आ गई, और जो नमाज़ें ना पढ़े वो वली हो ही नहीं सकता। तो भाई उनके वली की नमाजों का क्या हुआ? वो इल्म से जाहिल है, अनपढ़, और तुम अनपढ़ हो तुम भी तुम जवाब नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं। अगर मालूम होता तो ये कह सकते थे कि नमाज किस पे, जिस वक्त वो कूलर की लकड़ी पकड़े हुए खड़े थे 12 साल
अल्लाह कहते हैं कि हज़रत शरफ़ुल नज़र करम सैयद साहब सैयद आले रसूल नज़ीर साहब तो नज़र करम क्या क्या तो दिया अगर थोड़ी तवज्जो करना तवज्जो क्या है कोई समझने का कोई मतलब। और हमारे यहाँ तो जलसों के हालात बिगड़े हो गए। जब तक कोई मौलाना 50 चुटकुले ना बोल जाए, लतीफे ना बोल जाए, हंसा के खुदकुदा के जब तक तुम्हें बर्बाद ना कर दे तो उस वक्त तुम्हारे पेट की आग भी नहीं बुझती। हाँ, अगर कोई लतीफा ऐसा है जिसके बाद सबक देना है, जिसके बाद कोई दर्स है, जिसके बाद कोई नसीहत है, तो ऐसा लतीफा कहना जायज है। और बुजुर्गों ने कहा क्या है ये नज़र करम? हमसे बहुत लोग से कहते हैं जो बस नज़र करम फरमा रहे हैं, कह तो भी अब तक तुम जानते हो नज़र करम है क्या? ये तवज्जो है क्या? अगर तसव्वुफ पढ़ोगे ना तो तवज्जो की 8 किस्में आती हैं। कितनी बोलो? 8। अब तो तसव्वुफ पे ही होता नहीं तो हमारे यहाँ तसव्वुफ की सूरत में क्या होती है? जो खूब मोटी कंठियां पहन के गले में सुर पे मज़ारों पे बैठ के पिए, भांग पिए, समझे? तेरी मेरी बहन बेटी के हाथ पांव दबाए, उल्टे सीधे कपड़े पहन ले, बाहर ना खा ले, तब तो सब अंगूठियां पहने, वो हमारी कौम का सबसे बड़ा सूफी। क्या उसकी बात आ गई है यार? मजाक कहीं जाकर के सिफरी अमल सीख आया, कोई चौकी याद कर लिया, कोई उल्टी सीधी 1-2 बातें याद कर लिया, किसी को कुछ छूकर कर दिखा दिया, जितने लपटे फुटे तो उस व्यक्ति के घूम रहे, वो हमारे कौम का सूफी। अब उसके सामने ना कोई आलिम, ना कोई सुफिया, ना कोई इमाम, ना कोई मुतकिया, तो कुछ चला ही सबसे बड़ा हमारे काम। तो जाओ जरा सोचो, गौर करो, तसव्वुफ का मतलब अगर समझ लो तो अल्लाह कैसे होगा? ये इमाम गज़ाली ने लिखा है, बात बताऊं, अभी मुझे याद नहीं उसको छेड़ो बच्चा, लेकिन सुनना चाह रहे हैं क्योंकि मस्जिद में बैठे आज हम लोग स्टेज की तकरीर लेकर और सैयद साहब ने सबसे पहले मुझे हुक्म फरमा दिया, मैं भी आ गया बैठ गया और हज़रत अल्लामा शमा साहब और ये सारे उलमा इन लोगों को हुक्म फरमा दिया, मैं बैठ गया। अब स्टेज की तकरीर नहीं हो रही, लेकिन ये बातें कभी कभी सुनने लगती है। दिल अगर कोई बंदा एक गुनाह करता है तो उसका दिल पे दाग होता है। दिल पे क्या लगता है? मैं इस कपड़े को कपड़े में रखता हूँ व्हाइट कलर का, इस पे दाग और मैं कपड़े देगा, जब कहीं से रोशनदान होगा, खिड़की होगी, कहीं से दर्द जाएगी, भूल जाएगी वगैरह वगैरह, ये तो है। और दिल कहाँ है? दिल है गोश्त के अंदर, हड्डियों के अंदर, खाल के अंदर, बाई जानी किसी का दहरी जानी भी होता है, मगर ज्यादातर डॉक्टरों की तहकीक यह है कि बाई जानी होता है। अब इतनी अंदर बैठ गया जो दिल को बुरा करता है, कहते हैं इसका दिल बहुत बुरा है। रोशनाई पे एक मरतबा यहाँ पे दाग लगा, फिर 2 मरतबा लगा, फिर 3 मरतबा, 10 मरतबा, फिर कुछ भी इनको तो लगेगा नहीं। तो ये दिल पे मैल गया कहां से बताओ? 5 दरवाजे। कितने बोलो? सुनो बेटा, कितने बोलो? 5 दरवाजे दिल तक में पहुंचाने के लिए। तुम सोच रहे हो हम तो यार आज तक दरवाजा देख रही, अगर इजाजत हो तो नाम बताओ। उन दरवाजों में से एक दरवाजे का नाम आंखें। क्या बोलो? बंदा जब आंखों से गुनाह करता है तो आंखों में मैल या गुनाह चिपक के ले जाता, बल्कि उसका मैल बल्कि सीधा दिल पे जाता है। तो खामखा
हमारे यहां बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया हालात। अब कहां हिफाजत कर ले, दूसरे दरवाजे का नाम हाथ है। लोगों इन हाथों को गुनाहों से रोक दो ताकि दिल तुम्हारा मैला ना हो। तीसरा दरवाजा कान है, इससे भी गुनाह मत करो। चौथा दरवाजा मुंह है, ज़बान है, इससे भी गुनाह नहीं। पांचवा दरवाजा पाँव। ये 5 दरवाजे हमारे मौलाना लोग भी आलमी साहब बड़ी करामत बयान करते थे। गौसे पाक के अब्बा नदी के पास जा रहे थे, एक सेब बैठा हुआ आया और वो सेब उठा कर हमने खा लिया। वो गौसे पाक के अब्बा ने क्या करते बोलो खा लिया, तो फिर कहते चलो, फिर उन्हें याद आया तो वो माफी तलाफी के लिए गए। इतने दिनों बाग रखाते रहे तो उन्होंने हज़रत सैयद अब्दुल्ला सुमई ने कहा मेरी एक बेटी है, उससे जिक्र करना पड़ेगा। कहा कि ठीक है, बेटी भी कैसे इन्हीं 5 चीजों का जिक्र किया। ये जो हाथों से बेकार है, बाहों से बेकार है, कान से बेकार है और आंखों से बेकार है और मुंह से बेकार है। और इधर नारा लग गया, लोग करामत बयान कर रहे हैं और ये पता ही नहीं है कि पूरा तसव्वुफ बयान कर दिया उन्होंने। अरे इन्हीं 5 चीजों का नाम क्यों लिया कि हाथों से बेकार, बाहों से बेकार, आंखों से बेकार, ज़बान से बेकार, कान से बेकार क्यों लिया? ये दिखा दिया कि मेरी बेटी पाबंद शराब मारिफत का जाम पिए हुए, मेरी बेटी की आंखें कभी शरीयत के खिलाफ नहीं उठी, कान शरीयत के खिलाफ नहीं उठे, हाथ पांव ज़बान शरीयत के खिलाफ नहीं उठी। अरे जब बाप ऐसा हो, एक सेब के लिए कई साल बाग रखा सकता है, सारी तकलीफें बर्दाश्त कर सकता है। माँ ऐसी हो जिसके पाँव, हाथ, मुंह और कान, आंखें शरीयत के खिलाफ नहीं उठी हो। जब माँ बाप ऐसे हो जो पाबंदे शराब हो तो पैदा होने वाला बच्चा तभी तो वलियों का संतान हो सकता है। हज़रत की मौजूदा चलेगा। लेकिन सुनो यार, लोग असली चीज को छोड़ देते हैं, असली चीज को छोड़ के और बस बयान करना शुरू, उसकी हकीकत पहचान। एक बात और बताऊं आपको, एक कोई थे ऐसे ही, उन्होंने उनकी अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी भी थी, कपड़े भी रखा लिया, पहन लिए थे, खाना ज्यादा खाते थे, देखने में ऐसे लगते थे मौलाना। तो 11वीं शरीफ का महीना था, 3-4 जगह खाते हुए पकड़े गए, इधर भी उधर भी उधर। तो किसी एक मंचले ने कह दिया कि 4वीं-5वीं जगह खा रहे हो, तुम्हारे मन में कैसे बात नहीं यार, जवाब भी क्या बना है गौसे पाक का। अरे मैं गौसे पाक में बोला हूँ, उन्होंने अपने मुरीद के 70 जगह खाई थी, मेरी तभी 5वीं जगह ही। ये गौसे पाक की तौहीद है। इसका मतलब गौसे पाक बहुत बड़े पेट वाले थे क्या, बहुत बड़े खद्दू थे क्या? नबी की हदीस है क़िल्लतुत तआम, कम खाना इबादत। फिर हदीस का क्या मतलब? इसकी गहराई में जाना चाहिए। ये वाकया जब हुआ था, वाकया कब तक था? जरा सोच लीजिए बेटा, बात मत करो मेरे चाचा, जरा सोचना चाहिए, तवज्जो करना चाहिए। यार कोई भी कुछ भी बोल के चला जाता है, कहते नहीं कहते बोले गौसे पाक। अच्छा गौसे पाक का बोला सिर्फ खाने में, गौसे पाक में एक पाँव पे खड़े होकर के 15 साल की हर रात कुरान शरीफ पूरी रात इशा से लेकर के फजर तक पढ़ा। तुम क्यों नहीं पढ़ते? आओ गौसे पाक की गुलाम को कहो 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ाओ और 25 साल तक जंगल की घास और पत्ते वगैरह खाए। आओ बताओ गौसे पाक का कभी शरीयत के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा। गौसे पाक तो ऐसे थे ना, अगर जैसे किसी की चोर पे भी नजर पड़ जाए, चोर पे भी नजर पड़ जाए तो वो भी वली हो जाए।
से जो है ये आंखों को ऐसे करते हैं, दिल पूछ लिया आप ऐसे क्यों बता, बोले तुम कलम से ना रोशनाई लेकर के अल्लाह लिखकर अलिफ लाम लाम और फिर इधर से करके हा तशदीद खड़ा कर अल्लाह लिखते हो, क्या लिखते हो अल्लाह, बोले मैं आंखों की रोशनी से लिखता हूँ अल्लाह लाम लाम हा तशदीद अल्लाह। इन बुजुर्गों की बातें क्यों नहीं लेते, आंख में वो कमाल हो जाता था, वो कमाल हो जाता। वो से गरीब नवाज की बेटी जिनका नाम सैयदा हाफिजा जमाल बीबी था, गालिबन 7-7.5 साल की था। गरीब नवाज का मिट्टी का प्याला था, उससे रात को रोटी के टुकड़े भिगो दिया करते थे, सहरी के करके खाते थे, फिर नमक चाय पिया करते थे पानी पीने के बाद। बेटी एक दिन देखती रही, 2 दिन देखती रही, 3 दिन देखती रही। गरीब नवाज से एक दिन प्यार आ गया, बेटी तरह सीने से रखा, क्या देख रही हो, क्या चाहती हो, क्या चाहिए, अब्बा जान मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ में मैं भी नमाज पढ़ूं, इबादत करूं। जैसे घर के लोग होते हैं, माँ की बच्चे के छोटे बच्चे ऐसी बातें करते हैं, वो करते नहीं करते। अब कहने लगा ठीक है बेटा आ जाओ, कहने लगी अब्बा जान मैं भी कुछ खा लूं। गरीब नवाज अपने हाथ से रोटी के भीगे हुए टुकड़े खिला रहा है। अरे यार गरीब नवाज जिसको प्यार में खिला दो उसका क्या हो जाएगा। अब कहने लगे अब्बा जान लोग हमें आले रसूल कहते हैं, सैयद साहब कहते हैं, हमारे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं नाना को देखना चाहती हूँ। अरे यार बच्ची किसी नाना को देखना चाहती हूँ, नाना को। ठीक है, मना नहीं किया उन्होंने, अपना रुमाल लिया और बेटी के सर पे डाल दिया। ऐसे क्या करा, बेटी के सर को कहा बेटी दुरूद शरीफ पढ़ो। जब दुरूद शरीफ पढ़ा आंखों के पर्दे खुले, नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीदार हो गया। रुमाल हटाया, कहा बेटी दीदार कर लिया, कहा जी ये तो तुमने मांगा, अब अपने अब्बा की तरफ से इनाम ले लो। कहा मैं उस नाना करीम का नवासा हूँ
हमने अपनी आंखों को कीमिया बनाया, ये अल्लाह वाले ना ऐसे करके अगर नजर करके देखते तो बीमार ठीक हो जाता, मेरी तरफ खत्म कर दो, बीमार ठीक हो जाता था अगर नजर भर के देख ले तो। अब मैं बात कर रहा था तवज्जो की, कि नजर करम की, ये समझना चाहिए। तवज्जो की मैंने कितनी किस्में बताई? 8। उसमें से एक तवज्जो को बताऊंगा, जिस तवज्जो का नाम है तवज्जो इत्तेहादी। क्या नाम है बोलो? हाँ, इसका मतलब ये होता है, आपकी ज़बान में बताऊंगा कसम, इसका मतलब ये होता जो अगर जिस पे नजर डाल दे, तवज्जो डाल दे, जिसको भरपूर देख ले, तो जैसा ये है वैसे वो हो जाए। ये क्या होता है तवज्जो? जैसे हजरत उवैस करनी 8 लोगों में तवज्जो डाली, 8 लोगों पर। और बताऊं दूसरी मिसाल इसी पर, जैसा कि आला हजरत के पीरो मुर्शिद में। और बताऊं तीसरी मिसाल, अल्लाह सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक। इसमें एक सवाल का जवाब भी मिलेगा। जवाब ये मिलेगा, कुछ लोगों ने जिनका हदीस बोलते हैं, उन्होंने ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर धूप में जाते थे तो बादल अपना साया नहीं करता था। हमारा ईमान होगा कि बादल का साया करता। समझ आ रही बात? उन्होंने क्या मिसाल दी है? उन्होंने मिसाल ये दी है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज करके गए थे, और मेराज में हिजरत करके गए थे, क्या करके गए थे? हिजरत करके गए थे। तो मदीने के लोग बहुत ज्यादा मुंतज़िर थे, लेकिन देखा नहीं था कि हुजूर कौन से अबू बकर सिद्दीक को देखा नहीं था ना। तो कुछ लोग अबू बकर सिद्दीक को हुजूर समझ के उनके हाथ चूम रहे थे, और कुछ लोग हुजूर के हाथ चूम रहे थे। तो लोगों में जो हुआ ये हुआ, तो फिर उससे पहले जब देखा अबू बकर सिद्दीक ने कि लोग मुझे नबी समझ के, हुजूर समझ के हाथ चूम रहे, तो उन्होंने क्या किया? हुजूर को वहां पे बिठा दिया, और बिठाने के बाद उन्होंने अपनी चादर को ऐसे करके ताना और हुजूर के सर पे लेके साया बना के खड़े हो गए, ऐसे करके, ताकि पता चल जाए आका वो है और गुलाम ये है। अब ये उन्होंने इसका ये एतराज किया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूप में बैठे थे, तो अबू बकर सिद्दीक ने उस चादर से साया किया था, जैसे हम लोग छतरी लगाते हैं ना, चादर से साया किया था। जब साया किया तो बादल की जरूरत होती तो साया क्यों करते? मगर उसका जवाब हमारे यहाँ क्या है बताओ? हजरत अबू बकर सिद्दीक गारे सौर में जा रहे, मेरे नबी से कहा थोड़ी देर ठहर जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उसको साफ किया, और साफ करने के बाद जा सुराख थे, अपना मामे का कपड़ा फाड़ने के बाद सुराख में रख दिया। एक बचा था जो सांप इंतजार कर रहा था, सुना हुआ है तुमने? वो अंगूठे से और एक रिवायत में एड़ी से ऐसे करके बंद कर लिया, लेकिन लोग देख रहे थे, पीछे थे ना कत्ल करने वाले मुशरिकी, कि चलो किसी ने कहा इसमें गए होंगे, मगर जाली ने क्या, वो मकड़ी ने क्या किया? जाला फूट दिया, कबूतरी ने उसका अंडे दे दिए। अरब का शायर क्या बना? ज़न्नुल हमाम व ज़न्नुल अंकबूत अला खैरिल बरियति लम तंसुज व लम तउमीर अस्सिद्क़ु फिल गारिल
सैयद मुकीम इमाम शाही किबला उलमा अहले सुन्नत। समझ भाई, ये तवज्जो इत्तेहादी, अल्लाह, ये तवज्जो इत्तेहादी, मगर कहाँ लोग इस तरफ ध्यान कि साहब नजर करम फरमाना, नजर करम करना, तवज्जो, काम ऐसा करो ना, काम ऐसा करो। आज के बाद सबसे मेरी मेन बात ये दिल पे नोट कर लेना, अल्लाह के करीब होने के लिए, नजदीक होने के लिए, अल्लाह से राब्ता बनाने के लिए सबसे पहले दिल की जरूरत। अगर तुम्हारा दिल कामयाब है, अगर तुम्हारा दिल अच्छा है, तो तुम रास्ता तलाश लोगे, पहुंच जाओगे। अब दिल के साथ साथ इल्म की रोशनी चाहिए। किसकी रोशनी चाहिए बोलो? इल्म की रोशनी। बगैर इल्म के रोशनी नहीं मिलेगी, अंधेरे में भटकते रहोगे। अंधेरे में क्या करते रहोगे? भटकते रहोगे। तो इन बातों पे तवज्जो रखना। सबसे पहले दिल को साफ, दिल में मैल गंदगी। अरे तुमने वारिस पाक का नाम सुना होगा, देवा शरीफ में मोहल्ले के एक साहब थे, वो हज भी करी आए थे और नमाज पढ़ा दिया करते थे। इमाम साहब जब पढ़ाते थे तो वारिस पाक उनके पीछे नमाज पढ़ते थे, मगर वो पढ़ाते थे तो नहीं पढ़ते थे और कहते भी कुछ नहीं थे, किसी की हिम्मत भी नहीं थी पूछने की। तो तुमने नाम सुना होगा सरकार हुजूर अशरफी मियाँ का, आले कछौचे शरीफ के आले रसूल, उनका नाम। वो तशरीफ ले गए। तो अब जब कोई भी सैयद साहब आएंगे तो इमाम साहब नमाज के लिए वो नहीं बढ़ाएंगे, वो नहीं बढ़ाएंगे कि हजरत आइए, हजरत आइए, वो बात अलग है, पढ़ाएं। तो जब पता चला ना सैयद साहब आए अशरफी मियाँ हुजूर और वारिस पाक भी आले रसूल है, जब पता चला कि आए तो नमाज पढ़ाने के लिए जब खड़े हुए मुसल्ले पे, नमाज पढ़ाई तो देखा तो वारिस पाक भी नमाज पढ़ रहे थे। तो किसी ने कह दिया सरकार आप उनके पीछे नमाज पढ़ते नहीं और यहाँ इतनी दूर से आ गए नमाज पढ़ने, उनके पीछे क्यों नहीं पढ़ते? तो उन्होंने क्या जवाब